नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ वेबसाइट है द प्रिंट, और उसमें एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है। उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसमें कहा गया है कि जो भारत तेजस MK2 बना रहा है, ये एक बहुत ही बुरा ऑप्शन है। क्यों ये भारत के लिए बुरा है, और साथ ही ये हमारे दूसरे प्रोजेक्ट को बहुत लेट कर रहा है, तेजस MK2। और ये मतलब कि इतना कॉस्टली हो जाएगा इसका एक एक फाइटर जब भारत को मिलना शुरू होगा, तब तक पाकिस्तान और चीन फिफ्थ जनरेशन, मतलब कि जो चीन है जो खुद बना चुका है J-20, वो पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर देगा। और भारत चौथी जनरेशन की जो चौथी पीढ़ी पे रहेगा, पाकिस्तान पांचवी पीढ़ी में जा चुकेगा, और चीन ऑलरेडी जो छठी पीढ़ी पर काम कर रहा है वो बहुत आगे चला जाएगा भारत से। और दोस्तों, पूरी डिटेल देने वालों में इस रिपोर्ट के बारे में, साथ ही क्यों हाँ आपको थोड़ी बुरी लग सकती है वीडियो, लेकिन दोस्तों हर एक चीज़ बिल्कुल सच्ची होगी। आपको पूरी की पूरी सोर्स के साथ मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं सोर्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर पूरी चीज़ पढ़ लेना। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अब तो बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं US से, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आने वाली है निकल कर डिफेंस रिलेटेड। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक भी वीडियो जिससे कि आप मिस ना कर पाए। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह कही गई है कि क्यों ये बुरा ऑप्शन है। सबसे पहली बात, तेजस MK1 आपको पता होगा, उसका जो भारत ने कहा है कि 83 भारत को खरीदने हैं, और जो एयरफोर्स है उसे खरीदने हैं, और वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी उसकी होनी है 2022 तक, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। जो जैसा कि पता है, भारत में आज तक सब कुछ ठीक नहीं रहा, हमेशा हर चीज़ लेट ही होती है, तो लेकिन ये डिलीवरी की टाइम दिया है 2022 तक मिलता है भारत को। चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट, ठीक है। वो पाकिस्तान को कभी भी दे सकता है, उसे पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं है। उसने ये बात पहले भी दिखा चुकी है, वो लोन पे दे देगा, कुछ भी करके दे देगा। कई लोग कहेंगे J-20 तो खराब है। दोस्तों, 1-2 साल में वो बिल्कुल सही होने वाला है। मैं बताऊं आपको, अगर उसमें आपको जानना है कि J-20 में कमियां क्या हैं, तो उसमें सबसे एक ही कमी उसमें जो बची हुई है वो उसका WS इंजन। वो उसने रूस से लेकर बनाया था, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो ओवरहीट हो जाता है वाइब्रेशन के थ्रू, जिससे कि जो उसकी जो स्टेल्थ कोटिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो डिटेक्ट हो जाता है। तो उसे सिर्फ वाइब्रेशन उसकी घटानी है, और वो ऑलमोस्ट उसे कंप्लीट कर चुका है। और उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि अब उसमें क्या क्या काम बाकी है, जो चाइना ने खुद भी बताया, और USA की रिपोर्ट है उसमें भी इस चीज़ को कहा गया है। तो दोस्तों, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद है कि 1-2 साल में दे दे कुछ ऐसा। भारत को प्रेशर लाने के लिए कुछ भी कर सकता है चीन। तो दोस्तों, भारत जाएगा, अगर भारत का मान लीजिए कि 2022 तक हमने इसका जो कहा गया है हमारी जो एजेंसियों की तरफ से कि 2022-23 तक हम प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे तेजस MK2 का। तेजस MK2 एक 4.5 होगा मैक्सिमम, और वैसे तो आप चौथी पीढ़ी का इसे मान के चलिए। भारत इसे बनाएगा, और इसकी कॉस्ट भारत को पड़ने वाली है $90 मिलियन। दोस्तों देखिए, मतलब कि होमोजिनस बनाया हुआ एयरफोर्स इसे खरीदेगी तो करीबन $90 मिलियन का पड़ेगा। जो आपको बताऊं कि जो F-35 है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है, उसकी कीमत स्टार्ट होती है $85 मिलियन से। ये हमें पड़ेगा $90 to $100 मिलियन के आसपास। अगर हम F-35 का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं ना, वो पड़ता है करीबन 115 का। और जो मीड वाला, जो ज़्यादातर कंट्री खरीदना पसंद करती है, उसका B वेरिएंट, जो बेहतरीन वेरिएंट है उसका सबसे, और जो मतलब कि ऐसे कहते हैं कि उसे कि वो खरीदना वर्थ है, तो वो पड़ता है 100 का। यानी कि उसके बराबर इसका हमें रेट पड़ने वाला है, और ये चौथी पीढ़ी का होगा। पाकिस्तान के पास पांचवी पीढ़ी का होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है भारत के लिए। भारत को तो अब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि भारत को MK2 में पैसे जो लगने वाले हैं उसे बचा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी जो एयरफोर्स का या रक्षा बजट, टोटल बजट होता है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी चीन के बराबर नहीं हुई। चीन 13-14 ट्रिलियन पे है, हम अभी 2.5 से 3 के बीच में झूल रहे हैं। भारत को बहुत तेजी से, भले ही भारत अगले 4-5 साल में 5 ट्रिलियन पहुंचा है, लेकिन चीन भी बढ़ ही रहा है, अभी घट नहीं रहा चीन, और भारत को इस चीज़ को कंसिडर करना ही होगा। तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बजट में एक प्रोडक्ट बना ले, लेकिन वो ऐसा बनाए कि वो थोड़ा बेहतरीन हो। जो MK होगा वो डबल इंजन फाइटर जेट होगा, और विशेषज्ञ, सभी विशेषज्ञ में दोस्तों, जिनकी जो जितनी भी सेनाएं हैं हमारी तीनों विंग, वो बहुत सुनती भी है, उनकी रिपोर्ट को कंसिडर भी करती है। तो उन्होंने कहा है कि तेजस MK2 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन्हें तत्काल रोक कर हमें जो MK1 है वो खरीद लो, और जो MK2 है उसके बचे हुए पैसों को इसमें ना लगाकर जो M का प्रोजेक्ट है उसमें लगा दी, जिससे कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही ओरा में भी अभी थोड़ी कमी ला दी जाए, जिससे कि सिर्फ M का कोई आगे बढ़ा जाए, जो पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। और जरूरत पड़ने पर जो फॉरेन कोलैबोरेशन है वो भी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें एक बार में हम खुद का फाइटर जेट बना लें।
फिर वो हमें सस्ते में ही बहुत सारे अच्छे फाइटर जेट हम खुद से बना लेंगे, फिर उसका अगला वर्जन बना लेंगे छठी पीढ़ी का। तो ऐसा कहने के लिए सब कह रहे हैं। और दोस्तों एक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सुझाव भी ये है। दोस्तों हम सभी को गर्व है अपने तेजस फाइटर जेट का, बात सही है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा कंपेरिजन और दे दूं कि भारत ने जो LCA जो हमारा तेजस MK1 है, जो इस रिपोर्ट के अनुसार 83 हमने खरीदे हैं ना, हमें उसके 45,000 करोड़ पे करने हैं, उतने में हमें बन के तैयार होगा। और इसका मतलब एक फाइटर जेट हमें 542 करोड़ के आसपास पड़ रहा है, यानी $77 मिलियन का। यानी अगर हम इसमें 3 से 4 मिलियन ऐसे करीबन 8 मिलियन और डाल दें तो हमें एक जो उसका लो वेरिएंट है F-35 को वो मिल सकता है। तो आप सोच सकते हैं हमें कितना कम भारी पड़ रहा है। अगर हम मान लीजिए अगर हम कोई फाइटर जेट इससे अच्छा तो हम खरीद लें, तो अपने खुद के यहाँ बनाने का सबसे बेहतरीन फायदा यही होता है कि वो हमें चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, हमें इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना होता। और दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जापान को जो F-35 अमेरिका ने दिया है ना, उसकी कॉस्ट $80 मिलियन से भी कम पड़ी है, करीबन 78-79 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ी हुई है उसे। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बराबर का हमें मिल रहा है करीबन जो फोर्थ पीढ़ी का, पांचवी पीढ़ी का चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन फाइटर जेट मिल रहा है, उसके बराबर में हमें पांचवी पीढ़ी का सिंगल इंजन फाइटर जेट मिल सकता था, पांचवी पीढ़ी का जो अच्छा फाइटर जेट है। तो उनका कहना ये है कि मैं आपको थोड़ा सा क्विक में समझाऊंगा। उनका कहना है कि भारत को अपना जो M का प्रोजेक्ट है उसमें तेजी लानी चाहिए बनस्पत की अब MK2 को अब आगे बढ़ाएं। उससे अच्छा हम जो M का प्रोजेक्ट है उसमें तेजी से बढ़े। साथ ही अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि जी उसमें तो टाइम लगेगा, 5 से 10 साल और लग सकते हैं, इतना 1-2 साल में चीन पाकिस्तान को दे सकता है 5th जनरेशन, तो उसके काउंटर के लिए हमारे पास अमेरिका है। अमेरिका हमें 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट दे सकता है आसानी से। ये हमारे पास एक एज ए एमरजेंसी ऑप्शन के रूप में रहेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देता है तो हम अमेरिका से खरीद कर उसे काउंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास इमरजेंसी के लिए ऑप्शन ये है। फिर कहेंगे कि आप Su-57 देखिए, Su-57 भारत ने खरीद लिया ना तो उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चीन तुरंत उससे खरीद लेगा और उसके खोल वगल के देख लेगा क्या है उसके अंदर, और फिर हम उससे चीन के ऊपर फायदा नहीं उठा पाते। रशियन फाइटर जेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमें सबसे बड़ा नुकसान ही होता है। इसी वजह से MMRC 2.0 में भारतीय जो सेना है वे इतना कंसीडर नहीं कर रही रशियन फाइटर जेट को। उसका कारण यही है क्योंकि जो फाइटर जेट रूस हमें देता है सेम वही चीन को दे देता है, भले उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन करके हमें दे देता है, लेकिन जो अंदर बेस तो वही होता है जिसे चीन खोल के देख लेता है, उसकी कमजोरियां वगैरह। और आपको बता दूं कि इसी तरह की चीज़ें से इसराइल ने पूरे अरब कंट्री को 6 दिन में हरा दिया था। उनके मिग को अगवा कर लिया था, आपको पता होगा वो कहानी, और उसे पूरा खोल बोल के देख लिया उसमें क्या कमजोरियां हैं, और उनके सारे फाइटर जेट धराशायी कर दिए थे। तो इस चीज़ को भारत को देखना होगा। और भारत को अब हालांकि आपका क्या इस पर ओपिनियन, आप मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के बाद फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं ऐसी बहुत सारी जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल वीडियो में देखने के एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।